अब अगर पार्टीशन बेस्ड स्टोरी है तो वो कुर्ते पजामे भी उस जमाने के होंगे, आज के नहीं होंगे। आप गांव वालों को बुलाओगे कि भैया कल शूटिंग है, बोलेंगे आ जाएंगे। हमारे गांव में पिक्चर की शूटिंग होने वाली है, सभी लोग आ जाओ। आप सुबह 7 बजे से इंतजार कर रहे हो, 11 बजे तक पहुंचेंगे। एक्शन करना क्या है? आपने बोला कैमरे मत देखो, तो क्यों नहीं देखे भाई? हमने कोई शूटिंग देखने बुलाया। कैमरा कट, लाइट्स कट, हेयर कट, सब कट, करंट कट, हेयर कट, वो कट, सब कट। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. एज ए न्यू फिल्म मेकर हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे पोस्ट प्रोडक्शन करते वक्त कुछ प्रॉब्लम ना आए और प्रोजेक्ट भी अच्छा बने? देखिए, कोई भी अगर फिल्म बनाते हैं आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, क्योंकि अब ना इंडिया में बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत लोग बना रहे हैं, क्योंकि अब DSLR आ गया है, डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे मजबूरी में जॉब में चले गए, तो अब जॉब से पैसा कमा के अपने अपने हिसाब से वो फिल्में भी बना रहे हैं। और अब माध्यम है कि वो फिल्म को कहीं ला भी सकते हैं, नहीं तो आज से 5-7 साल पहले अगर वो बनाते भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख खर्च करके, तो दिखाते किसको? किसी को नहीं दिखा सकते थे। लेकिन अब वो आ गया है कि प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप फिल्म दिखा सकते हो। तो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, मतलब सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है इंडिया में इस समय पे। अगर आप उसको जोड़ोगे तो आप ये समझोगे कि यूट्यूब पे भी जो लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो भी एक तरह से इंडिपेंडेंट मेकर्स ही हैं, इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स ही हैं। अब वो ऐसी क्या गलती ना करें कि पोस्ट प्रोडक्शन में परेशान ना हो और बजट ना बढ़े। तो उसका हो जाता है किसी भी चीज़ की प्री तैयारी, जिसको फिल्म लैंग्वेज में बोलते हैं प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन आपका अगर स्ट्रांग है तो आपका प्रोडक्शन स्ट्रांग होगा, मतलब शूटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। शूटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि एडिटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको क्या करना था, तो वो पूरी चीज़ें सही चलेगी। लेकिन अगर आपका प्री प्रोडक्शन ही वीक है कि अपन ने सोचा फिल्म बनानी है, ओके कब से बना ले, कल से बनाते हैं, चल दिए बगैर तैयारी के, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पर जाके आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि बस आप इंतज़ाम करते रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बताऊं, मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने मेरे सामने प्रपोज़ल रखा कि मुझे फ़िल्म बनानी है गांव की, तो ज़्यादा खर्चा तो आएगा नहीं, गांव की फिल्म बनानी है, ना लोकेशन खर्चा ना कपड़ों का खर्चा, कुछ नहीं, गाँव की कहानी। तो कितना बजट है? तो बोले 1 करोड़ का बजट है मेरा। मैंने अच्छा ठीक है। तो आप इसमें जो गाँव की कहानी है वो कब की है? तो पता चला पार्टीशन के वक्त की है। स्टोरी जो है वो पार्टीशन बेस्ड है। अब अगर पार्टीशन बेस्ड स्टोरी है तो वो कुर्ते पजामे भी उस ज़माने के होंगे, आज के नहीं होंगे। वो जूते चप्पल भी उस ज़माने की होगी, आज की नहीं होगी। और अगर आपको बैकड्रॉप वगैरह गांव वगैरह दिखाना है तो वो गांव वैसा आज कोई होगा? आपको सेट ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप पार्टीशन दिखा रहे हो तो आपको कम से कम दिखानी है लाखों की भीड़। लाखों की भीड़ दिखाने के लिए आपके पास 10,000 आदमी तो होना चाहिए या 2,000 तो लोग होने चाहिए। अब 2,000 लोग किस गांव में मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे। तो बोले नहीं, वो तो गांव में मिल जाएंगे फ्री में। अब ये प्लानिंग है कि फ्री में मिल जाएंगे, बड़ा शौक होता है। कभी भी ऐसी प्लानिंग करोगे तो फंस जाओगे। आप गांव वालों को बुलाओगे कि भैया कल शूटिंग है, बोलेंगे आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। आप सुबह 7 बजे से इंतजार कर रहे हो, 11 बजे तक पहुंचेंगे। बोले क्यों लेट हो गए? बोले मैं तो चल गया, मैं तो तैयार था, ये तैयार नहीं था, इसको तैयार करके लाया था। फिर तुम दोनों आ जाते, नहीं इसको रास्ता नहीं पता था तो इसको रास्ता बताना था, तो इसको क्यों नहीं लाया? इसको माँ को लेकर अस्पताल जाना था। तो ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहेगा क्योंकि वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है। अब उनको लाके आपने बैठा दिया तो वो शूटिंग देख रहे हैं। आपने बोला कैमरे मत देखो, तो क्यों नहीं देखे भाई? हमने कोई शूटिंग देखने बुलाया, तो देखेंगे। आप बोलोगे नहीं यार सीन में खराब लग रहा है, तुम हीरो को या हीरोइन को देखते जा रहे हो, इधर उधर देखो, बातचीत करो। वो नहीं करेंगे, क्यों? प्रोफेशनल एक्टर नहीं है। तो आपको कुछ क्राउड रखना पड़ेगा सामने सामने। अब वो क्राउड आप मुंबई से बुलाओगे, उसका आने का जाने का लाने का सब खर्चा बढ़ गया। तो ये जब प्री प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऐसी चीज़ें बहुत होती जाएंगी। तो वो पिक्चर कैसे भी बनाई जाए 10 करोड़ से नीचे बन ही नहीं सकती, जिसको वो सोच रहे हैं कि हम 1 करोड़ बना लेंगे बिकॉज की गाँव का है। क्या बनेगा ना, अगर गांव में शूटिंग कर रहे हो तो कोई बंदा ये भी रीजन दे देगा उसको कि भाई हमने ये काम थोड़ी है, हमने 100 काम होगा। हाँ, वो एक दिन आ जाएगा, पहले दिन आ जाएगा शौक शौक में, दूसरे दिन आएगा ही नहीं। अब आपकी वो कंटिन्यूटी फंस गया है।
आप ढूंढ रहे हो वो किधर गए, ताऊ ताऊ बोले आज नहीं आ रहा मैं, हाँ बहुत कल तुमने बोर कर दिया, दिमाग खराब कर दिया, खाना भी अच्छा निकला, मैं नहीं आता है, एक ही चीज करते रहते हो, एक ही चीज करते रहते हो, तो ताऊ तो नहीं आएगा, तो आप कहाँ से लाओगे। फिर दूसरे दिन आ भी गए, आपने बोला कल कपड़े यही पहन के आना, आप बजट बचाने में लगे हो, आ गए वो कपड़े पहन के, अब वो गंदे हो गए, कल दूसरे थे, क्या करोगे आप। तो आपको उनको 2 जोड़ी देने पड़ेंगे, फिर बोलना पड़ेगा भाई एक साफ वाला पहन के आना, एक धो के आना। तो यही सब करते रह जाओगे, आपका बजट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको लगता है कि यार इसमें कोई खर्चा नहीं आएगा, पर उन चीज़ों में ज़्यादा खर्चा। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैं ना अपने शहर में जाके शूट कर लूँगा, वहाँ पे सब फ्री का मिलता है तो मेरा सस्ता काम हो जाए। ये आपका एजम्पशन है, कोई फ्री में नहीं मिलने वाला। अरे गाड़ियाँ, बोले गाड़ियाँ मेरे दोस्तों की आ जाएगी, मेरे खुद के घर में 5 गाड़ियाँ हैं, लेकिन फ्री कितनी रहती हैं। अरे हो जाएंगी सर, वो तो कोई दिक्कत नहीं, एक गाड़ी नहीं मिलती। दोस्तों की गाड़ी आती है, आती रहती है, आती नहीं है, आती नहीं है, लेकिन वो आ गई तक है ना, वो बस भेज रहा हूँ, वो आती नहीं है। आपके खर्चे इतने बढ़ जाते हैं, पूछे मत। तो आपको जब भी प्री प्रोडक्शन करना है तो ये सोच के करना है कि ये एप्लीकेबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, कि भाई अगर आपने मान लो एक यूनिट को ठहराया है, उस यूनिट को आप अगर 25 किलोमीटर दूर ले जाओगे तो 25 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे, कैलकुलेशन ही नहीं है आपका। तो अगर आपको 9 बजे वहाँ पहुँचना है शूट पे, तो मुंबई में तो लोग पहुँच जाएंगे अपने हिसाब से, लेकिन वहाँ पे किसी दूसरे शहर में शूट कर रहे हो तो उनके लिए एक बस करनी पड़ेगी। अब बस वाला बोला साहब बस पंचर हो गई, वही 1 घंटा लेट पहुँचा, फिर वो एक बोलेगा बाथरूम में पानी नहीं आ रहा होटल में। तो आपको पहले भीड़ को इकट्ठा करना, तो टास्क आपके बढ़ गए ना, अब वो टास्क बढ़ने के हिसाब से आपने लोग रखे ही नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए प्री प्रोडक्शन में एक एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। मेनली कौन एक्टर, चाहे वो सपोर्टिंग कास्ट हो, चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट हो, कौन एक्टर हैं, कहाँ से आएंगे, रेगुलर कैसे आएंगे, मेन एक्टर हैं मेरे वहाँ के हैं, यहाँ के हैं, यहाँ के हैं, तो उनका जाने का, आने का, रहने का, खाने का, वो सारा इंतज़ाम खर्चा कैसे होगा। फिर अगर मैं मान लीजिए कुछ कपड़े कॉस्ट्यूम कर रहा हूँ तो उसके अरेंजमेंट कैसे रहेंगे वहाँ पे, लोकली जो मेरी यूनिट रहेगी वो कैसे रहेगी, मैं शूटिंग में कितना वक्त दे पाऊँगा, क्योंकि हर शहर का क्लाइमेट भी अलग अलग होता है, सूरज उगने का और डूबने का समय भी अलग होता है, उसके हिसाब से मैं कितनी देर काम कर पाऊँगा, मेरी आने जाने की टिकट्स कितनी रहेंगी, वहाँ पे होटल के खर्चे कितने हैं, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, तब जाके ही आप कर पाओगे, अदरवाइज़ आप हमेशा फंसोगे। तो जब भी आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर बनो या किसी को असिस्ट करो, प्री प्रोडक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लो। प्री प्रोडक्शन में आपको मेन देखना है टेक्निकल क्रू और टेक्निकल इक्विपमेंट्स, ये 2 चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए, चाहे किराए पे जा रही हो कैसे भी। फिर है क्रिएटिव क्रू, उनके अरेंजमेंट्स, और फिर आपके आर्टिस्ट हो गए क्रिएटिव में, और फिर है आपका जो एग्जीक्यूशन पार्ट है, एग्जीक्यूशन पार्ट में आपके पास अमाउंट कितना अवेलेबल है, जो अवेलेबल है पॉकेट में उसके हिसाब से ही बजटिंग करके जाना चाहिए, नहीं तो नहीं जाना चाहिए। उसके हिसाब से नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। नॉर्मली हम सोचते हैं कि या शूटिंग करनी है तो 1 घंटे की फिल्म है तो कितने दिन में शूट करेंगे, कितने दिन में करेंगे, 1 दिन में कैसे करेंगे 1 दिन में। हाँ वही जो हमें लगता है 1 घंटे का सीन है, हद से हद कितनी बार भी रीटेक करेगा तो 5 घंटे 6 घंटे, तो 1 दिन में। फिर ये लोग पागल हैं जो 1 साल कर रहे हैं, है कि नहीं। हम क्या सोचते हैं, अरे 2 मिनट का तो सीन है, 1 पेज का तो सीन है, क्यों ही हो जाएगा। पर अगर ऐसा होता तो ये लोग नहीं कर लेते। आपका कोई एक सीन है अगर 2 मिनट का, 5 मिनट का, वो सीन 2-5 मिनट घंटे भर में नहीं होता है, कभी पॉसिबल ही नहीं। भाई पहली बात तो वहाँ पे पहुँचने के बाद कॉस्ट्यूम और मेकअप करने में 2 घंटा जाएगा, वो कैलकुलेशन भी तो है, और जब तक मेकअप होगा उसके बाद नाश्ते का टाइम हो जाएगा, तो वो भी तो है आधा घंटा। फिर आप सेट पे जाओगे, काम शुरू करोगे, तो फिर उसके मास्टर शॉट हो गए, क्लोज शॉट हो गए, ये सब हो गया। फिर कई बार उसकी परफॉर्मेंस निकल के आएगी, नहीं आएगी, कई बार कैमरे का कुछ टेक्निकल पार्ट हो जाएगा, कभी मूवमेंट में कुछ हो जाएगा, कुछ भी करोगे तो भी आपको 2 घंटे लग जाएगा। नॉर्मली बहुत तेज़ी से भी काम करो तो 1 दिन में यानी कि 8 घंटे में आप 10-12 मिनट का ही शूट कर पाते हो।
फिनिश प्रोडक्ट, बस। ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, फिल्मों में तो 5 मिनट भी कर लिया बहुत बड़ी बात है फिल्म में, क्योंकि फिल्म्स में कैनवास बड़ा होता है, लाइटिंग होती है, पूरा सेटअप लगता है। एक सीन भी हो गया ना तो बहुत बड़ी बात है कि हो गया। 2-3 मिनट का हो गया तो वो सोचते बड़ा खुश होते हैं, 5 मिनट का हो गया कि आज तो ज़्यादा काम करा हमने, क्योंकि एक दिन तो उनकी लाइटिंग होती है, जिस दिन कोई काम नहीं हो, फिर लाइटिंग हो गई, फिर रिहर्सल होगी। हो सकता है एक दिन में सिर्फ भाई हीरो आया, एंट्री ली, वॉक किया, ख़त्म, आज का पैकअप, इतना ही हो सकता है, क्योंकि लोकेशन वाइज होता है ना। तो लाइटिंग अब दूसरी जगह जाएगी, शिफ्ट होगी तो टाइम लगेगा। तो ये पूरा प्री प्रोडक्शन करना ज़रूरी है, एक एक चीज़ का, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ड्यूरेशन को नापना बहुत ज़रूरी है। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़ॉन और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।